ये कहानी है सिंड्रेला और उसके सौतेली माँ की। जनकपुरी राज्य में सिंड्रेला नाम की लड़की रहती थी। वो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। सिंड्रेला अपने माता पिता के साथ बड़े ही दुलार और प्यार में रहती थी। एक दिन उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हुई और वह गुजर गई। माँ के मरने के कुछ ही दिनों बाद सिंड्रेला के पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। सिंड्रेला की सौतेली माँ की एक बेटी थी, जो कि सिंड्रेला के ही उम्र की थी। सिंड्रेला सौतेली माँ की बेटी से भी अधिक ज्यादा सुंदर थी। सिंड्रेला की नई माँ बहुत ही अच्छी माँ बनकर रही और उसका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती थी। यह देखकर सिंड्रेला के पिताजी की सारी चिंता दूर हो गई। वो सोचने लगे सिंड्रेला की नई माँ सिंड्रेला से बहुत प्यार करती है, पर वह ये नहीं जानते थे कि सिंड्रेला की नई माँ यह सब सिर्फ उसके पिताजी का भरोसा जीतने के लिए कर रही थी। एक दिन सिंड्रेला के पिताजी को अपने काम के सिलसिले में दूर प्रदेश जाना था और वह महीनों तक लौटकर नहीं आने वाले थे। यह बात जब सिंड्रेला को उसके पिताजी ने बताया तो सिंड्रेला परेशान होकर रोने लगी। सिंड्रेला के पिताजी ने फिर उसे समझाया उसकी नई माँ उससे प्यार करती है, उसका पूरा ध्यान रखेंगी। पिताजी को 2 बेटियों की शादी की जिम्मेदारी है। सिंड्रेला अपने पिता की बात सुनने के बाद उन्हें अपना काम जल्दी खत्म कर लौटकर आने को कहा। पिताजी ने भी उसे जल्दी आने का वादा कर अगली सुबह ही अपने काम के लिए गांव से चले गए। पिताजी को घर से जाते ही सिंड्रेला की सौतेली माँ और उसकी बेटी ने अपना वास्तविक रूप दिखाना शुरू किया। सिंड्रेला को उसके कमरे से बाहर कर उसे तबेले में रहने के लिए और एक दुर्लभ बिस्तर पर सोने के लिए मजबूर किया। इससे भी बढ़कर उनकी नई माँ ने सिंड्रेला की कीमती और खूबसूरत कपड़े तक उससे लेकर अपने बेटी को दे दिए। सौतेली माँ ने सिंड्रेला को कहा, आज से तुम्हें घर के सारे काम करने होंगे, तो तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं है। सिंड्रेला सौतेली माँ का यह रूप देख अकेले में अपनी माँ और पिताजी को याद कर रोने लगी। तभी उसकी बहन सिंड्रेला के पास आई और बोली, तुम पहले खाने के लिए खाना बना दो, उसके बाद रो लेना। अब तुम्हारे पास रोने के अलावा बचा ही क्या है। यह बोलकर दोनों सिंड्रेला पर जोर जोर से हंसने लगी। तब से सिंड्रेला ने न केवल घर के सारे काम किए बल्कि सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत की। सिंड्रेला को भी घर का काम नहीं आता था, फिर भी उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। घर का सारा काम करते करते सिंड्रेला का चेहरा धूल से मैला होता चला गया। सिंड्रेला को खाना उन दोनों के खाने के बाद ही देती थी। एक दिन सिंड्रेला को भूख लगी थी। उसने माँ को बोला, मुझे आज बहुत जोरों की भूख लगी है, आज मैं भी आपके साथ ही खा लूं। उसकी माँ उस पर नाराज होकर बोली, बिल्कुल भी नहीं, हमारे भोजन करने के बाद ही तुम भोजन कर सकती हो। पूरे दिन घर में रहने से सिंड्रेला का कोई दोस्त नहीं था। वह केवल खिड़की पर आने वाली एक गोरैया पंछी से दोस्ती कर रखी थी। उसके पास खाने के लिए कम भोजन होने के बावजूद वह अपने गोरैया को अपने खाने में से ही खाना खिलाती थी। एक दिन उस राज्य के राजा ने जलसे की एक घोषणा करने के लिए सिपाही को कहा, जो कि महल में होने वाला था। सिपाही सभी गांव-गांव जाकर घोषणा कर रहे थे। नए साल पर राज्य के राजा ने सभी कुंवारी कन्याओं को अपने महल में परिवार सहित आमंत्रित किया है। जिस कन्या को राजकुमार पसंद करेंगे, उससे राजकुमार का विवाह हो जाएगा। यह घोषणा सुनकर सिंड्रेला भी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। सौतेली बहन भी यह सुनकर खुश थी। तभी सिंड्रेला वहां आती है और माँ से पूछती है, क्या मैं भी इस जलसे में आपके साथ महल जा सकती हूँ? माँ मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम मेरी बेटी को रानी की तरह तैयार कर दो तो मैं तुम्हें अपने साथ महल जरूर ले जाऊंगी। सिंड्रेला माँ की बातें सुनकर खुश हुई और बोली,
जरूर मैं इसको तैयार कर दूंगी। अगले दिन ही जलसे के लिए जाना था। सिंड्रेला उस दिन जल्दी उठ गई और घर का सारा काम खत्म कर ली। उसके बाद उसने बहन के साथ साथ माँ को भी तैयार कर दिया। उसके बाद जब उसके तैयार होने की बारी आई तो दोनों ने सिंड्रेला को धक्के मार मार कर तबेले के अंदर बंद किया और बाहर से ताला लगाकर दरवाजा बंद कर चाबी अपने साथ ही लेकर चले गए। सिंड्रेला खिड़की पर बैठ रो रही थी। भैया उसे चुप करा रहे थे और बोल रहे थे कि तुमने उन दोनों पर भरोसा कैसे कर लिया कि तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे? वो भरोसा के बिल्कुल ही लायक नहीं है। तभी खिड़की के पास अचानक बहुत तेज रोशनी हुई। सिंड्रेला के पास एक परी आई। परी ने सिंड्रेला की रोने की वजह पूछा तो उसने अपनी सारी बातें परी को बता दिया। परी मुस्कुराई और अपनी छड़ी घुमाई और उसके बगीचे के एक कद्दू से उसका रथ बना दिया। परी ने एक बार फिर अपनी छड़ी घुमाई और सिंड्रेला को राजकुमारी की तरह ड्रेस पहना दिया और कांच के जूते भी पहनाए। वह काफी चमचम कर रहे थे। सिंड्रेला अपने कपड़े और जूते को देख बहुत खुश हुई। परी ने सिंड्रेला को जाते जाते एक बात बोली, मेरी जादुई शक्ति केवल आधी रात तक है। तुम उससे पहले जलसे से लौट आना, नहीं तो सब पहले की तरह हो जाएगा। सिंड्रेला ने परी को धन्यवाद बोली और महल के जलसे के लिए रथ में बैठ वहां से चली गई। सिंड्रेला जब महल में पहुंची तो महल में जितने लोग थे सबकी नजरें उस पर ही थी। सिंड्रेला को पार्टी में देखते ही उसकी माँ और बहन उस पर नाराज होने लगी। तभी महल के राजकुमार उसके पास आए और सिंड्रेला को अपने साथ डांस करने के लिए ले गए। राजकुमार ने सिंड्रेला को देखते ही उसके साथ शादी करने का फैसला मन ही मन कर चुके थे। डांस करते करते अचानक सिंड्रेला की नजर घड़ी पर गई। 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट ही बचे थे। सिंड्रेला राजकुमार से अपना हाथ छुड़ाकर भागकर महल के बाहर आई और रथ में बैठकर वहां से चली गई। जल्दी जल्दी में सिंड्रेला के पाँव का एक जूता वही महल के सीढ़ियों पर छूट गया था। राजकुमार ने वह जूता उठा लिया और उन्होंने यह फैसला किया, जिसके पाँव में यह जूता आएगा वह उसी के साथ अपना विवाह करेंगे। राजकुमार सिपाहियों के साथ अपने राज्य के सभी घरों में जूता लेकर जा चुके थे। वह जूता किसी के पैर में भी नहीं आया। एक अंतिम घर सिंड्रेला का ही बचा था, पर उसकी माँ ने उसे कमरे में बंद कर रखा था। सौतेली बहन ने भी जूता पहनकर देख लिया, उनके पैरों में भी जूता नहीं आया। तभी मायूस राजकुमार ने पूछा कि क्या आपके घर में और कोई लड़की है? उसकी माँ ने साफ मना कर दिया। राजकुमार सिपाहियों के साथ मायूस लौट रहे थे, तभी ऊपर तबेले से कुछ आवाजें राजकुमार को सुनाई पड़ी। राजकुमार सिपाहियों को वहां जाकर देखने को बोले। राजकुमार खुद तबेले के पास जाकर उसका ताला खोले तो देखा उसमें सिंड्रेला को उसकी माँ ने बंद कर रखा था। सिंड्रेला ने फिर वह जूता अपने पैर में डाला तो वह जूता उसके पैर में आ गया। राजकुमार सिंड्रेला को लेकर अपने महल चले गए। सिंड्रेला से राजकुमार ने विवाह कर लिया और उसकी माँ और बहन को कारागार में डाल दिया। सिंड्रेला के जीवन में सचमुच का एक राजकुमार आया और उसे अपने साथ महल ले गया। तो आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसी और भी मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल देसी टून स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।